Hello everyone. Now I am going to start very important topics. This of the root locus is what? Construction rule of root locus. ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए. बहुत अच्छे से समझिए. जो समझ में नहीं आएगा इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और मुझे कॉल करके पूछिएगा. एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए. और मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझाने का. एक एक पॉइंट जो है हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे. और सॉरी ये कंस्ट्रक्शन रूल जो था वो कल ही समाप्त हो जाता, लेकिन मुझे थोड़ा सा 2 दिन से फीवर आ रहा था, तो आज मैं दवाई खाकर तो ये करके आप लोग का क्लास ले रहा हूँ. सॉरी फॉर दैट. ठीक है, आप देखिए पहला पॉइंट देखिए, कंस्ट्रक्शन रूल ऑफ रूट लोकस. रूट लोकस एग्जैक्टली जो है, लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ. लोकस का मतलब क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? कोई भी सर्किल है, कोई भी सर्किल है, ठीक है, ये हमारा कोई भी सर्किल है, तो ये वाला जो पाथ हो गया, ये हो गया हमारा पाथ हो गया. सर्किल का क्या है? ये पाथ हो गया. ठीक है, ये हमारा सर्किल का क्या है? पाथ है. और यही पाथ जो है हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या है? लोकस बन गया. ये हमारा क्या है? लोकस बन गया. ठीक है, और ये लोकस किससे बना? हमारा क्लोज लूप पोल से. हम दिखाएंगे कि ओपन लूप पोल्स और क्लोज लूप पोल्स में क्या यहाँ पे लोकस में है. तो यही जो लोकस बन गया, ये आप इसको हटा दीजिए, ये समझो कि इमेजिनरी एक्सिस और ये एक्सिस बना दिए, तो यही जो लोकस बन गया इसी को हम लोग बोलते हैं लोकस. और ये लोकस क्या होता है हमारा? दिस इज नथिंग बट ओनली पाथ. ठीक है, और रूट क्या होता है? रूट मीन्स होता है, रूट का मतलब होता है, इट इज रूट मीन्स नोट द ओपन लूप पोल्स. ये ओपन लूप पोल्स के बारे में नहीं बताता है. रूट का मतलब होता है क्लोज लूप पोल्स. ठीक है, क्लोज लूप पोल्स जो है ये हमको क्या होता है? क्लोज लूप पोल्स क्या होता है? लोकस ऑफ द क्लोज लूप पोल्स मतलब क्या होता है? ये देखो, ये लोकस का मतलब समझ गए, पाथ होता है, समझ गए. आप क्या है कि क्लोज लूप पोल्स, जो क्लोज लूप पोल्स, ये हमारा समझो कि ये है हमारा एस प्लेन है जी ओमेगा. ठीक है, ये हमारा इससे जो है ये हमारा क्लोज लूप पोल्स है, ये हमारा लोकस है. और ये लोकस जो है ये हमारा क्या है? क्लोज लूप पोल से बना है, क्लोज लूप पोल से बना है. तो दिस इज द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स. मतलब क्या है? ये हमारा क्लोज लूप पोल से बना है. ये हमारा हर पॉइंट पे क्लोज लूप पोल्स का हो रहा है, वेरी कर रहा है. ठीक है, बाय वेरिएशन ऑफ ये क्या होता है? ये हमारा क्या है? टोटल जो ये जो लोकस बन रहा है, जो पाथ बन रहा है, ये किसका बन रहा है? क्लोज लूप पाथ, क्लोज लूप पाथ, सॉरी क्लोज लूप पोल्स का बन रहा है. ठीक है, और ये देखो, और ये कैसे बन रहा है? जब हम k का वैल्यू को जो है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या करवाते हैं? वेरी करवाते हैं. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड k एंड एंडिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड द, और टर्मिनेटिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड द. k के वैल्यू को है हर पॉइंट पे देखो वेरी करवा रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? हमारा क्लोज लूप पोल्स जो है वो ऑब्टेन्ड हो रहा है. और यही हो गया हमारा क्लोज लूप पोल्स. और जो इसमें जो लेते हैं हमारा, ये सब जो पोल्स लेते हैं, जो रियल एक्सिस पे लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओपन लूप पोल्स. ये हमारा हो गया ओपन लूप पोल्स. और ये जो लोकस बना दैट इज कॉल्ड द क्लोज लूप पोल्स. ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, कोई बताएगा नहीं आपको टीचर. ठीक है, तो ये हमारा, ये जो हम रियल एक्सिस पे जो ले रहे हैं, और ये क्या होता है? ओपन लूप पोल जो होता है वो फिक्स्ड होता है. और ये क्या होता है? ये वेरी कर रहा है, वेरीड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम गेन, 0 टू इन्फिनिटी के साथ में क्या हो रहा है? ये वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, देख रहे हैं. ठीक है, तो ये आगे हम पूरे अच्छी तरह से बताएंगे आपको. ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को. आगे भी जब हम ये करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाए. अब एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए. अगर जिसको समझ में नहीं आया तो समझिए कि रूट लोकस चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो बहुत अच्छे तरह से समझिए. और जिसको भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ क्या है, आप लोग लर्न फन के लिए फ़ोन करते हैं, पढ़ाई की बात करने के लिए फ़ोन किया कीजिए, पूछने के लिए फ़ोन किया कीजिए. कुछ बच्चे जो है मेरा बहुत ही गर्ली हैं, वो है इंथुइज्म है उनमें, वो फ़ोन करते हैं, पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, सर ये कैसे हुआ क्या नहीं. कुछ बच्चे ऐसे ही फ़ोन करते हैं. ठीक है,
अब देखिए ये हमारा क्लोज लूप पोल्स और ओपन लूप पोल्स मैंने बता दिया है कि कैसे क्या होता है। आप देखो ये हमारा एस प्लेन मैंने ड्रा कर लिया। देखो फर्स्ट पॉइंट को देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है कि द रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम, रूट लोकस का मतलब क्या हो गया हमारा ये वाला, रूट लोकस का मतलब क्या है, जो हमारा ये रूट लोकस जो बना रहे हैं या इसके रियल एक्सिस पे जो रूट लोकस बना रहे हैं ये हो गया रूट लोकस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, द रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स। ओपन लूप पोल्स का मतलब है, देखो ये हमारा ओपन लूप पोल्स, ये याद रखिएगा पहले, द रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स दैट इज k इक्वल टू 0। k इक्वल टू 0 क्या है, क्या डिनोट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करता है। ये क्या डिनोट करता है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करता है। आप देखिए ये क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। जब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रहेगा तो हम ओपन लूप पोल्स की बात करेंगे। जब हमारा क्लोज लूप पे ट्रांसफर फंक्शन रहेगा तो क्लोज लूप की बात करेंगे। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, GS टू 1 प्लस GSHS, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया। और जब हम ओपन लूप पोल्स की बात करते हैं तो ये हमारा GSHS ये होता है, समझिए। ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया, जिसलिए इसी कारण से क्या है, हम इसको ओपन लूप पोल्स बोलेंगे। तो ठीक है, ये हमारा ओपन लूप पोल्स कितना हो गया, s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू -1। तो हमारा 2 ओपन लूप पोल्स हो गए। नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स क्या हो गया हमारा, ओपन लूप पोल्स क्या हो गया 2 हो गया। और नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, ओपन लूप जीरोस हमारा जीरोस। ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरो जिसको क्यों बोले हैं, क्योंकि हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकाल रहे हैं। अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन रहता तो हम क्लोज लूप पोल्स और क्लोज लूप जीरो बोलते। इतना समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं, आप देखो ये हमारा 2 पोल आया, क्या क्या आया, हम फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन करते हैं, हमारा 0 और -1, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये ओरिजिन पे 0, हम पोल्स को क्रॉस से करते हैं और जीरोस को क्या किससे करते हैं, हम डॉट से करते हैं। ये हमारा डॉट से जीरोस को, ठीक है, ये हमारा जीरोस को डॉट से करते हैं प्लॉट, और क्रॉस को पोल से करते हैं, क्रॉस को पोल्स को क्रॉस से करते हैं और जीरोस को डॉट से करते हैं। तो ये हमारा s इक्वल टू 0 पे 2 पोल्स हो गया, और उसके बाद क्या है हमारा s इक्वल टू -1, 2 पोल जो है हम प्लॉट कर दिए। आप क्या बोल रहा है, द रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स। तो ये हमारा किससे आया, ये हमारा 2 पोल जो है वो ओपन लूप पोल्स है, जो हमेशा क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, याद रखिएगा। ओपन लूप पोल्स हो गया हमारा, जो रियल एक्सिस पे जो ड्रॉ करेंगे ओपन लूप पोल्स करेंगे, और रूट लोकस जो ड्रॉ होगा वो क्लोज लूप पोल्स का होगा, ठीक है। तो ये क्या कर दिए, हम इसको ड्रॉ कर दिए, ठीक है, पुट कर दिए हमारा 2 पोल्स को। आप बोल रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, देखो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो, ये इसका देखो पहला देखो, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ये हो गया, तो k इक्वल टू 0, और टर्मिनेटिंग ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कर दिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो है टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट करेगा, इस पॉइंट पे टर्मिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा जाएगा नहीं। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट इसका ये हो गया, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, इसका। इसीलिए हम इस तरह से डायरेक्शन करते हैं। आप देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, k इक्वल टू 0, तो हमारा स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है, इस तरह जा रहा है। देखो 2 तरफ बना है, इस तरफ तीर और इस तरफ से, और इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, k अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, ओपन लूप पोल से, तो हमारा ओपन लूप पोल से स्टार्ट किए हैं। और टर्मिनेट कहाँ पे होता है हमारा, चाहे तो ओपन लूप पोल से, सेकेंड पॉइंट पे हम देखेंगे। 1 बाय 1 करते जाइए। पहले क्या है, जो टर्मिनेटिंग ये हमारा देख लिया, समझ गए, स्टार्ट हो रहा है k से, ठीक है। तो हम ये हो रहा है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा अपना, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट को देखिए। अब एंडिंग पॉइंट पर रूट लोकस टर्मिनेट आइदर एट द क्लोज लूप पोल्स, या ये ओपन लूप 0 पे, चाहे तो ओपन लूप 0 पे टर्मिनेट करेगा या क्लोज लूप 0 पे टर्मिनेट करेगा। तो ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है, k इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा पोल है, तो ओपन लूप पोल्स पे क्या हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट का मतलब k इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब पोल्स पे, k इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब पोल्स पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। आप ये देखो, ये क्या है, ये हमारा इधर जो है,
ये टर्मिनेट क्या कर रहा है हमारा ये देखो इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि टर्मिनेट जो है वो ओपन, ये पोल्स है यहाँ पे, तो ये इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट एट ओपन लूप पोल्स पे टर्मिनेट कर रहा है, मतलब इस पे ही, तो ये जाते जा रहा है टर्मिनेट एट इन्फिनिटी पे क्या कर रहा है हमारा, ये हो रहा है स्टार्ट हो रहा है k=0 पे और टर्मिनेट जो है वो चलते जा रहा है देखो इन्फिनिटी तक, तो k=इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है स्टार्ट एट k=0 पे और टर्मिनेट किस पे कर रहा है, ये हमारा ओपन लूप पोल्स पे टर्मिनेट कर रहा है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है सारा चीज। आप देखिए, आप ये सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। आप देखिए थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस का मतलब हो गया, देखो जहां पे रूट लोकस बनेगा, ये हमारा रूट लोकस बना है, ठीक है, और जहां जहां पे रूट लोकस बनेगा वो नंबर ऑफ ब्रांच। मान लो कि यहाँ पे रूट लोकस बना है, इसके बीच में जो ये रियल एक्सिस हो गया रूट लोकस, ठीक है, ये पे बना है तो नंबर ऑफ ब्रांच। मान लो कि एक छोड़ करके मतलब ऑड मल्टीपल्स से बनना चाहिए रूट लोकस, तो ये एक और बना है तो दो रूट नंबर ऑफ ब्रांचेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस इज डिनोटेड बाय n, हम लोग n से डिनोट कर दिए। इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है, अगर नंबर ऑफ पोल्स जो है नंबर ऑफ जीरो से ग्रेटर होगा तो नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो जीरोस तो है नहीं और नंबर ऑफ पोल 3 है, नंबर ऑफ पोल क्या है 2 है, और ये क्या हो जाएगा -0, क्योंकि जीरो नंबर ऑफ जीरो 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ब्रांचेज जो होगा 2 होगा। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज देखो 2 हो गया, एक ए ब्रांच और एक ए ब्रांच, दो ब्रांच हो गया हमारा, एक ए ब्रांच हो गया और एक दूसरा ए ब्रांच हो गया। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है वो नंबर ऑफ पोल के बराबर हो गया। देखो नंबर ऑफ पोल 1 और 2, दो पोल के बराबर हो गया, एक ए ब्रांच हो गया और एक ए ब्रांच हो गया, और नंबर ऑफ पोल के बराबर तो दो पोल के बराबर हो गया, ठीक है समझ में आ गया। इफ सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर जीरो बड़ा है नंबर ऑफ पोल से तो हमारा नंबर ऑफ ब्रांच जो है नंबर ऑफ जीरोस के बराबर होगा, समझ में आ गया। अगर मान लो कि ये जीरोज है, 3 जीरोज है और एक पोल्स है, तो ये नंबर ऑफ जीरोस बड़ा है तो नंबर ऑफ ब्रांच जो होगा वो हमारा 3 के बराबर होगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोस के बराबर होगा, समझ गया। आप समझ में आया। आप नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरोस दोनों बराबर है तो हमारा नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है, मान लो कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 है और नंबर ऑफ पोल भी जो है वो 2 है, तो हमारा नंबर ऑफ ब्रांच जो हो जाएगा वो दोनों के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ ये दोनों के नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस दोनों के बराबर हो जाएगा, समझ गए। सम नहीं, दोनों के बराबर हो गया, समझ गए, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, मान लो कि एक क्या है हमारा पोल है, एक हमारा क्या है जीरो है, एक हमारा क्या है पोल है, एक हमारा क्या है जीरो है, ठीक है। तो एक हमारा क्या है नंबर ऑफ ब्रांचेज ये हो गया, फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हो गया हमारा ये हो गया, ठीक है। रूट लोकस का नंबर ऑफ ब्रांचेज जो होता है हमेशा क्या होता है कि ये ऑड मल्टीपल्स में होता है, 1 2 में नोट रूट लोकस होगा क्योंकि ये इवन है, ठीक है, और ये हमारा 3 ऑड मल्टीपल्स होगा, 1 पे 3 पे 5 पे, ये पे क्या होगा हमारा रूट लोकस होगा, ठीक है। और जो इवन पार्ट पे हमारा रूट लोकस नहीं होगा। तो देखो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना हो गया 1 और 2, क्योंकि ए ऑड मल्टीपल्स वाले टर्म्स पे हमारा रूट लोकस होगा और इवन मल्टीपल्स वाले टर्म्स पे हमारा क्या होगा नॉन रूट लोकस होगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑड मल्टीपल्स 1, उसके बाद 2 नहीं, और फिर 3 तो यस, फिर 4 पे नहीं, तो देखो हमारा नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना होगा 1 और 2, तो हमारा नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हो गया वो कितना के बराबर हो गया, अगर दोनों इक्वल है तो हमारा देखो 2 जीरो और 2 पोल, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है देखो 2 के बराबर आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। आप देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस बोल रहा है। मतलब बोल रहा है कि रूट लोकस जो है वो रियल एक्सिस में किस तरह से एग्जिस्ट करेगा। ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है रियल एक्सिस है, ठीक है। अब इस पे रूट लोकस कैसे ए करेगा, तो देखो ये हमारा क्या है 2 पोल्स है, एक ए पोल्स है
और एक ए पोल्स है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा एक 0 है, एस इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू -1। आप देखते हैं कि देखो हमारा रूट लोकस जो है, हमारा रूट लोकस ये रियल एक्सिस पे होना चाहिए ना, तो ये हमारा रियल एक्सिस है। तो रूट ये बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस, मतलब रूट ये रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस पे रूट लोकस कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ये बोलना चाह रहा है। मतलब ये रियल एक्सिस पे, ये हमारा रियल एक्सिस है, इस पे रूट लोकस कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, मतलब कहाँ पे लाई करेगा। तो लाई कहाँ पे करेगा कि जो मान लो कि ये हमारा, ये सपोज करो कि रूट लोकस हम दे रहे हैं, मान लो कि ये हमारा रियल एक्सिस है। अब इस पे क्या है, हम एक रूट लोकस ले रहे हैं, तो इसके राइट हैंड साइड देखेंगे कि सम ऑफ, ये हमारा रूट लोकस, ये हमारा रियल एक्सिस है, ठीक है, इस पे हम रूट लोकस ले रहे हैं, ठीक है। और इसके राइट साइड हम देखते हैं, इसके जस्ट राइट साइड, राइट हैंड साइड देखते हैं कि सम ऑफ पोल्स, ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरो इज ऑड होना चाहिए। तो हमारा सम ऑफ पोल्स, देखो ये हमारा पोल्स है और जीरोस तो है नहीं इसके जस्ट राइट साइड में, तो हमारा एक ही पोल हुआ, तो एक पोल जो है क्या हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो गया। तो हमारा रियल एक्सिस कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। समझ में आया। मतलब जो रियल एक्सिस से राइट हैंड साइड देखोगे और सम ऑफ पोल्स और सम ऑफ ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरो, अगर दोनों को जोड़ करके क्या आता है, ऑड मल्टीपल्स के टर्म्स में आएगा, जैसे 1, 3, 5 के टर्म्स में आएगा। अब मान लो कि यहाँ पे एक 0 रहता, तो देखो इसके राइट हैंड साइड कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे रूट लोकस नहीं होता, ये यहाँ पे रूट लोकस हो जाता, क्योंकि देखो 1, 2, 3 आ गया, तो 3 तो है ऑड मल्टीपल्स, तो रूट लोकस यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, अगर एक 4 हो जाता है तो यहाँ पे एक और 1 हो जाता है, तो हमारा कितना इसके साइड में रूट लोकस हो जाएगा, 1, 2, 3, तो ये हमारा यहाँ पे रूट लोकस आ जाता है। समझ गया। ये हमारा नंबर ऑफ सम ऑफ पोल्स 1 और सम ऑफ, ये हमारा 2 पोल्स हो गया और प्लस 1 पोल्स, क्या हो जाएगा हमारा 3 पोल, ये हमारा 3 हो गया। तो 3 जब हो गया तो हमारा क्या है, ऑड हो गया, तो ऑड हो गया तो ये हमारा रूट लोकस यहाँ पे लाई करेगा। समझ में आ गया। ये हमारा बोलना चाह रहा है कि जहाँ पे हम रूट लोकस लेते हैं उसके बाद राइट हैंड साइड में हम देख लेते हैं कि कितना जो है पोल्स है और कितना जो है वो हमारा जीरोज है, वो दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर ऑड के फॉर्म में आएगा तो वहाँ पे रूट लोकस होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये देखना है, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे रूट लोकस होगा कि नहीं। ये हमारा देखो, अब देखो यहाँ पे तो रूट लोकस होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे रूट लोकस होगा। आप देखो हमारा क्या है, ये छोड़ दिए, ये नहीं, हमारा 2 ही पोल था, ये हमारा 2 ही पोल था ना, एस इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू -2। आप इस रियल एक्सिस पे देखते हैं, इस रियल एक्सिस पे देखते हैं कि क्या हमारा रूट लोकस इस रियल एक्सिस पे होगा कि नहीं। तो अब इस एक्सिस पे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से राइट हैंड साइड देखेंगे, तो हमारा क्या है, 1 पोल 2 पोल, तो 2 पोल जो हो गया तो वो इवन मल्टीपल्स हो गया, तो हमारा रूट लोकस नहीं होगा। अगर ऑड मल्टीपल्स आता तो ठीक है, हमारा जीरोस तो नहीं है, तो सम ऑफ पोल्स प्लस 0, तो हमारा सम ऑफ पोल्स कितना है 2 और प्लस 0 क्या है 0, तो हमारा क्या होगा 2 हो गया। ये हमारा इवन हो गया, इवन मल्टीपल्स होगा, तो यहाँ पे रूट लोकस नहीं होगा, तो यहाँ पे नॉन रूट लोकस। आप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे पूछेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑड मल्टीपल्स के टर्म्स में आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आप क्या है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट लोकस सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस का मतलब होता है कि जितना ऊपर में हाइट होगा उतना ही जो है हमारा नीचे में होगा। सिमेट्रिकल का मतलब सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, ये हमारा रियल एक्सिस है। ये मान लो कि ये ग्राफ एक बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, तो ये ग्राफ भी जो है ये भी इतना सिमेट्रिकल होना चाहिए, जितना इसका हाइट है इस जगह से, जितना हाइट इसका भी नीचे भी होना चाहिए, अपर लिमिट में भी, तो ये हमारा सिमेट्रिकल हो गया। तो इस तरह से होगा, तो हमारा हमेशा जो रूट लोकस जो होगा वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इसका मतलब ये है। जैसे देखो मान लो कि ये हमारा क्या है, एक पोल्स है, ये हमारा एक पोल्स है, 2 पोल्स है, हमारा एस इक्वल टू 0 है और ये हमारा एस इक्वल टू -1 है। अब इस पे यहाँ पे मान लो कि कुछ ब्रेक अवे पॉइंट या सेंट्रोइड है। अब यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स आगे पढ़ाएंगे, ये हमारा रूट लोकस बना,
ये हमारा इस तरह से रूट लोकस बना, ठीक है। ये एंगल इक्वल टू 60 डिग्री मान लो, और ये एंगल इक्वल टू 300 डिग्री, ठीक है, मान लो। तो ये देखो, ये हमारा इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है और इस ओरिजिन से नीचे का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारा सेम है। सेम है मतलब क्या है कि आप ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम रहना चाहिए, रूट लोकस सिमेट्रिकल रहना चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है, रूट लोकस सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, ऊपर और नीचे दोनों का जो ये रूट लोकस का शेप है वो सेम होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस और ये जो है सो ओरिजिन से हमारा सेम होना चाहिए। देखिए हर पॉइंट पे ऊपर भी सेम है और यहाँ पे नीचे भी सेम है, ठीक है। तो ये हमारा बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स और ये सब सारा चीज़ देखते हैं कि क्या है। और किसी को समझ में नहीं आएगा, एक एक पॉइंट समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को आएगा ही आएगा, 5-6 नंबर का जो भी है देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक समझिए। इतना समझाए हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा अभी पूछेंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, थैंक यू।